20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग 20 में से सही आंसर दीजिएगा। कितने क्वेश्चन को आप लोग सही कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया। ये अगर आप इस पर दोस्तों नया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरा पीछे भी वीडियो अपलोड हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। और मैं पीडीएफ का भी इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा अंत में। तो बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन को। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया था? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य था ही नहीं, मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में पहली बार मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। उस टाइम मूल कर्तव्य 10 थे, अब मूल कर्तव्य 11 हैं। अगर वर्तमान संविधान में पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कितने हैं तो 11, पहले कितने थे 10, और मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें आपको आंसर करना है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायपालिका को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। ये कितने अनुच्छेद में दिया गया है? सारे विकल्प आपको दिख रहे हैं। इसमें आपको टिक करना है, आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। तो सॉरी, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन को चलते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किशन गंगा परियोजना भारत के किस राज्य में है? किशन गंगा परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा परियोजना है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? आपको बताना है कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग विकल्प देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कालसूबाई। क्या होगा इसका आंसर? कालसूबाई। कालसूबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करने वाली चैनल कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग देख लीजिए। लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करने वाली चैनल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? भारत में बताना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राखीगढ़ी। और दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये हो जाएगा धौलावीरा। दूसरा सबसे बड़ा धौलावीरा और पहला इसका आंसर राखीगढ़ी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ? यही इसका बताना है आंसर कि कब हुआ था महावीर का जन्म वैशाली है कुंडग्राम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 540 ईसा पूर्व। कब? 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। दीवाने बंदेगान जो दास विभाग था, स्थापना किसने किया था?
ये बताना है आपको कि स्थापनाकर्ता कौन है दीवाने बंदगान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग पूरा विकल्प देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे योजना भारत में कब लागू किया गया? नमामि गंगे योजना भारत में कब लागू किया गया? आप लोग पूरा विकल्प देख लीजिए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 2014। जुलाई 2014 में नमामि गंगे योजना भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? आप लोग इसका सही आंसर बताइए पहले, सदिश राशि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। कौन? कोणीय संवेग जो है सदिश राशि है, और बाकी सारी राशियाँ अदिश राशि है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु का संगठन है? 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। गन मेटल बताना है किस मिश्र धातु का संगठन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ये इसका सही आंसर है बी, CuZnSn, यानी कॉपर, जिंक और तांबा, टीन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल रक्त कण RBC का निर्माण गर्भस्थ शिशु में कहाँ होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। डी में क्या है? पलीहा तथा यकृत दोनों में, पलीहा और यकृत दोनों में गर्भावस्था में शिशु का रक्त बनता है, RBC बनता है, पलीहा और यकृत दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कियोटो प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कटौती से है, पहली बार सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कियोटो प्रोटोकॉल का पहली बार सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1997। कब? 1997 में पहली बार कियोटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन हुआ। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए कहाँ है? तो देहरादून में है। देहरादून इसका सही आंसर है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। 17वां क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? आप इसका विकल्प देख लीजिए, आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। तो इसका लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक। 19, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन, सभी भारोत्तोलन चर्चा में भी है क्योंकि मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है, उन्होंने रजत पदक जीता है। तो भारोत्तोलन वर्धमान ट्रॉफी से संबंधित है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। कितने वर्ग भार में उन्होंने पदक जीता है? मीराबाई चानू ओलंपिक टोक्यो जो ओलंपिक हो रहा है टोक्यो में 2021 में मीराबाई चानू क्या जीती हैं? रजत पदक जीती हैं। कितने वर्ग भार में जीती हैं ये? तो आप लोग के सामने विकल्प है 50, 55, 48, 49। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 49 kg। कितना? 49 kg वर्ग भार में मीरा चानू पदक जीती हैं। इसका ये PDF का दोस्तों देखिए यहाँ आंसर मैंने दे दिया है। आप लोग इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। और दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।